बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और आज हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। नंबर 2, क्रैमर रूल। अब वर्ड प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई है और कहा गया है कि इसकी डायमेंशन यानी इसकी लेंथ और विड्थ को हमने सॉल्व करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के ज़रिए और क्रैमर रूल के ज़रिए। तो सबसे पहले हम एक पिक्चर बना लेते हैं। ये हमें रेक्टेंगल दी गई है। रेक्टेंगल आप जानते ही हैं कि ऐसी फिगर होती है जिसमें 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, और ये 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ये अगर इसकी लेंथ है तो ये इसकी विड्थ है। तो फ़र्ज़ करें हम लेंथ को x कह देते हैं और विड्थ को y कह देते हैं। अब इक्वेशन बनाते हैं हम। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ, यानी कि जो लेंथ है इसकी ये विड्थ के 4 टाइम के इक्वल है। तो लेंथ हमारी x है और ये विड्थ के 4 टाइम यानी 4 टाइम 4y के इक्वल है। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? x इस 4y को उस तरफ ले जाएंगे, -4y इज़ इक्वल टू 0। यहाँ 0 रह जाएगा, ये वैल्यू उस तरफ जाके माइनस हो जाएगी। ये एक इक्वेशन बन गई हमारी। नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150। अब किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2x + 2y, यानी 2 ये साइड्स का सम और इन 2 साइड का सम इक्वल होता है उसका पेरीमीटर। यानी यहाँ से हम अगर देखें कि ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी साइड है, ये चौथी साइड है, इन चारों साइडों की लेंथ को हम ऐड कर दें तो उसका पेरीमीटर कहलाता है। तो दूसरी क्वेश्चन बनेगी 2x यानी कि 2 लेंथ और 2 विड्थ प्लस 2y वो इक्वल है हमारा 150 सेंटीमीटर के, जो उसने हमें दिया हुआ है। तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले आपने ये करना होता है, उसको समझ के आपने इक्वेशंस बनानी होती हैं। अब ये दोनों इक्वेशंस बन गई हैं। अब हमने x और y को सॉल्व करना है। x से मुराद क्या है? लेंथ, और y से क्या मुराद है? विड्थ। यानी हमने लेंथ और विड्थ बतानी है, लेकिन रूल किस कौन सा यूज़ करना है और मेथड यानी कौन सा यूज़ करना है? मेथड यूज़ करना है हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। उसमें हमारी इक्वेशन बनी थी x इज़ इक्वल टू a इन्वर्स इंटू b। अब हमारा x कैपिटल ये क्या था? ये हमारा था x और y, और a इन्वर्स जो था हमारा ये क्या था? a इन्वर्स जो हमारा था वो इक्वल था a इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। और b मैट्रिक्स हमारा क्या था? b मैट्रिक्स हमारा था कांस्टेंट की वैल्यूज़, यानी कि 0 और 150। तो ये जो b है ये इक्वल होगा 0 और 150 इस तरह होगा। और x हमारा इसके इक्वल है, a इन्वर्स हमारा इसके इक्वल है। अब a इन्वर्स हमने कैसे फाइंड किया था? एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट, यानी पहले एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करना है, फिर a डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ a कैसे फाइंड किया था? सबसे पहले हमने a मैट्रिक्स बनाया था, तो हम यहाँ बना लेते हैं a मैट्रिक्स। a इज़ इक्वल टू, इन दो इक्वेशंस के हम कोएफिशिएंट लिखेंगे। इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका कोएफिशिएंट x का 2 है। तो लिखेंगे 1 2, यहाँ लिखेंगे 1 2। y के कोएफिशिएंट है -4 और 2, यहाँ लिखेंगे -4 और 2। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या था? एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम ये करते हैं कि इन दो एंट्रीज़ के इंटरचेंज कर देते हैं, यानी इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं। ये आ गया 2 1 और इनके साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ 4 की जगह आ जाए -4 की जगह आ जाएगा +4 और 2 की जगह आ जाएगा -2। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। और ए डिटर्मिनेंट कैसे बनाते हैं? हम ए लिखते हैं डिटर्मिनेंट,
इसके इर्द गिर्द 2 बार लगाते हैं, फिर इधर एक बार बड़ा लगाएंगे, एक बार यहाँ लगाएंगे और बीच में एक ही एंट्रीज लिखी जाती हैं 1 2 -4 और 2। अब ए डिटरमिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है? इन 2 एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर माइनस का साइन लगाया जाता है और इन 2 एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये हमारा ए डिटरमिनेंट फाइंड हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो हमारा ए इन्वर्स आ जाता है। फिर ए इन्वर्स जब आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, उसको आप यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे। इसे मैंने खाली इसलिए छोड़ा है कि ये आप खुद से ये सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फिर आपकी ये जो पहली वैल्यू, आप फिर क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा इस शेप में आएगा, यानी 2 वैल्यू आएंगी वहाँ पे, यहाँ पे एक और यहाँ पे दूसरी। तो ये x का आंसर होगा जो आंसर आएगा और ये y जो आंसर आएगा y का आंसर होगा। ये आपने बाकी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। अगर आपको इसमें कोई मसला आ रहा हो तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें, वहाँ आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड मिल जाएगा। सेकंड हमने इसे सॉल्व करना है, उसने कहा है कि क्रैमर रूल के ज़रिए। तो क्रैमर रूल में हमने क्या किया था, क्रैमर रूल में हमने x निकाला था ए एक्स डिटर्मिनेंट के ज़रिए ओवर ए डिटर्मिनेंट, y को हमने फाइंड किया था ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। ए एक्स इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे यहाँ पे। अब हम इक्वेशन की तरफ चलेंगे, तो ये जो x के कोफिशिएंट्स हैं इनको हमने नहीं लिखना। अगर इधर x है तो x के कोफिशिएंट को नहीं लिखना, y के कोफिशिएंट को लिखना है -4 2, और x के कोफिशिएंट की जगह हमने क्या लिखना है, ये कांस्टेंट लिखना है 0 150। और डिटरमिनेंट बनाने का तरीका तो आपको आता ही है कि यहाँ पे 2 बार्स लगाएंगे, इन एंट्रीज़ को बार में लिख देंगे, फिर डिटरमिनेंट को इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ए वाई मैट्रिक्स बनाने का तरीका क्या होगा कि आपने ए वाई मैट्रिक्स बनाने के लिए आपने y के कोफिशिएंट्स को नहीं लिखना, यानी इन कोफिशिएंट्स को नहीं लिखना, बल्कि x के कोफिशिएंट को लिखना है। तो x के कोफिशिएंट क्या हैं, 1 और 2, और y के, चूँकि यहाँ पे y है तो y के कोफिशिएंट को नहीं लिखना है, इसकी जगह पे आपने कांस्टेंट लिखने हैं 0 1 50। अब आपने इसका भी डिटरमिनेंट बना लेना है, जिस तरह ये डिटरमिनेंट बनाया आपने, ए का डिटरमिनेंट बनाया हुआ है, तो आप फिर इसको सॉल्व कर लेंगे और ए एक्स डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ए डिटरमिनेंट की यहाँ पुट करेंगे, ए वाई डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और ए डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो आपका एक्स और वाई फाइंड हो जाएगा। अगर आपको क्रैमर रूल के ज़रिए क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 देखें, वहाँ पे क्रैमर रूल आपको अच्छे तरीके से समझाया गया है। ये होमवर्क मैं आपके लिए इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आप खुद से इसे कर सकें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।